हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। और अगर आप सबको क्लास पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आप सबको कैसी लगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य का विकास करना है। स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरण के मुद्दों को समझना। वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरण के मुद्दों को समझना। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य का विकास करना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4। स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरण के मुद्दों को समझना और वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों को समझना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये सभी हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन से संस्थापन कार्यालय जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन से संस्थापन कार्यालय द्वारा जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को कहा जाता है एक संविदा, एक संस्कार, एक समझौता, इनमें से कोई भी नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को कहा जाता है, हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, क्योंकि विवाह तभी मान्य होता है जब अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ पुरुष का आधा अंश होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक वह शादी नहीं कर लेता तब तक वह अकेला आदमी केवल आधा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 एक संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत निषिद्ध संबंधों की डिग्री शामिल है? धारा 3E, धारा 3F, धारा 3D, धारा 3G। हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत निषिद्ध संबंधों की डिग्री शामिल है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 धारा 3G। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3G में प्रतिबंधित संबंधों की डिग्री शामिल है। दो व्यक्तियों को प्रतिबंधित संबंध की डिग्री के भीतर कहा जाता है यदि एक दूसरे का वंशागत लग्न है, यदि कोई एक वंशज की पत्नी या पति या दूसरे का वंशज था, यदि एक भाई की पत्नी या पिता या माता के भाई या दादा या दादी के भाई या अन्य की पत्नी थी, यदि दोनों भाई और बहन, चाचा और भतीजी, चाची और भतीजे या दो बहनों के दो भाइयों के भाई और बहन के बच्चे हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कब लागू हुआ? 21 दिसंबर 1956, 1 मार्च 1956, 1 अप्रैल 1956, 1 जनवरी 1956।
द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। HAMA, शॉर्ट फॉर्म में HAMA। H से हिंदू, A से अडॉप्शन, M से मेंटेनेंस, A से एक्ट। HAMA 1956। ये एक्ट कब लागू हुआ था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, 21 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत निम्नलिखित वारिसों का क्रम क्या होगा? वर्ग 1 वारिस, वर्ग 2 वारिस, एग्रेट्स, कोग्नेट। 2 3 1 4, 3 2 1 4, 4 3 2 1, इनमें से कोई भी नहीं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत उत्तराधिकारियों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इसमें जो क्रम दिया गया है 1 2 3 4, ये क्रम सही है। इसका क्रम होगा 1 2 3 4। तो इस ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। 1 2 3 4 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाय भाग कानून के तहत पिता पैतृक संपत्ति का द्वारा निपटान कर सकते हैं? बिक्री, उपहार, वसीयत, उपरोक्त सभी। दाय भाग के तहत पिता को संपत्ति का निपटान कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति का निपटान कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। बिक्री, उपहार, वसीयत। दाय भाग के तहत पिता को संपत्ति के अलगाव का पूर्ण अधिकार है, चाहे वह स्व अर्जित हो या पुश्तैनी। चूंकि दाय भाग के अधीन सहदायिकों को उनके परिवार में जन्म के कारण संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पिता को बिक्री, उपहार या वसीयत के माध्यम से अलग अलग और पैतृक सभी प्रकार की संपत्ति का निपटान करने का पूर्ण अधिकार है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत को निम्न में से किस कला का जनक कहा जाता है? कागज के बर्तन, नीले मिट्टी के बर्तन, काले मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन। कृपाल सिंह शेखावत को किस तरह के कला का जनक माना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, नीले मिट्टी के बर्तन। कृपाल सिंह शेखावत को नीले मिट्टी के बर्तन का जनक माना जाता है। इस कला का विकास महाराजा राम सिंह के काल में हुआ था। मिट्टी के बर्तनों की कला चीनी मिट्टी से बनी सजावटी वस्तुओं को बनाने की कला है। मिट्टी के बर्तनों की कला को ईरान से भारत में लाया गया था। नीले मिट्टी के बर्तन ये जयपुर में प्रसिद्ध हैं, और काले मिट्टी के बर्तन ये कोटा में। कागज के बर्तन ये अलवर में। ऑप्शन इसका सेकंड राइट आंसर है। नीले मिट्टी के बर्तन के लिए ये जाने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत, इन्हें इसका जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना कियोस्क का उदाहरण है? ई-ग्राम, CSC, डेयरी सूचना कियोस्क, एयरटेल नेटवर्क।
केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 उपरोक्त सभी। कौन सा सूचना कियोस्क का उदाहरण है? एक सूचना कियोस्क एक एम्बेडेड या इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है जिसमें सॉफ्टवेयर है जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पर बनाया गया है और एक विशेष पैमाने पर शामिल है। इसका राइट आंसर है CSC डेयरी सूचना कियोस्क और एयरटेल नेटवर्क 2, 3, 4। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। CSC डेयरी सूचना कियोस्क एयरटेल नेटवर्क ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। कौन कियोस्क के उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ई-ग्राम, CSC और डेयरी सूचना कियोस्क 1, 2, 3, 1, 2, 3। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ई-ग्राम, CSC डेयरी सूचना कियोस्क ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन किसने लिखी है? भीमराव अम्बेडकर, सुरजीत सिन्हा, हार्डीमैन, मजूमदार। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन ये बुक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है। यह पुस्तक ब्रिटिश भारत में मुद्रा के मुद्दों को संबोधित करती है जिसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कमल मुखर्जी ने 3 परस्पर संबंधी चरणों जैविक चरण, सार्वभौमिकरण और तीसरा डॉट डॉट है यहाँ पर डॉट डॉट पर मानव सभ्यता के अध्ययन का प्रस्ताव रखा। एक जैविक विकास है, दूसरा सार्वभौमिकरण, तीसरा क्या होगा? सांस्कृतिक विकास, आधुनिकीकरण, आध्यात्मिक आयाम, युक्तिकरण। राधा कमल मुखर्जी ने 3 परस्पर संबंधी चरणों जैविक विकास, सार्वभौमिकरण और तीसरा कौन सा है जिस पर इन्होंने मानव सभ्यता के अध्ययन का प्रस्ताव रखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। पहला है जैविक विकास, दूसरा है सार्वभौमिकरण, तीसरा है आध्यात्मिक आयाम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। रनवे वर्ड, सेरेंडिपिटी, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, पुरातत्व। ऑप्शन में है 1, 2, 4, 3, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 1, 2। राइट आंसर क्या होगा? रनवे वर्ड ये गिडिंग्स का है। ऑप्शन थर्ड रनवे वर्ड ये गिडिंग्स का है। ऑप्शन थर्ड सेरेंडिपिटी ये मर्टन का है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण ये श्रीनिवास का है। पुरातत्व ये फूको का है। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। रनवे वर्ड एंथनी गिडिंग, सेरेंडिपिटी आर.के. मर्टन, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण एम.एन. श्रीनिवास, पुरातत्व मिशेल फूको। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांता द एंड ऑफ एपोच किसके द्वारा लिखी गई है? इरावती कर्वे, आंद्रे वित्ते, ड्यूमा, आर के मुखर्जी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? युगांता द एंड ऑफ एन एपोक, ये पुस्तक इरावती कर्वे द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ये पुस्तक यह एक जो है आलोचनात्मक विश्लेषण है। इन्होंने इस पुस्तक में इरावती कर्वे ने जो है महाभारत का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। इसे इन्होंने मराठी में लिखा था और बाद में इसका डब्ल्यू नॉर्मन ब्राउन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में जनसंख्या गणना से संबंधित हो सकती है वर्णनात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध, निदानात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध। सामाजिक अनुसंधान में जनसंख्या जनगणना संबंधित हो सकती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध एक प्रकार का शोध है जो किसी जनसंख्या स्थित घटना या किसी मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण का व्यवस्थित रूप से वर्णन करना चाहता है। यह एक शोध समस्या में कैसे, क्या, कब और कहाँ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि क्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण, साक्षात्कार या प्रयोग जैसी विधियों का उपयोग करके एकत्र किए गए डेटा को कहा जाता है प्राथमिक डेटा, द्वितीयक डेटा, तृतीयक डेटा, इनमें से कोई नहीं। सर्वेक्षण, साक्षात्कार या प्रयोग जैसी विधियों का उपयोग करके एकत्र किए गए डेटा को कहा जाता है सर्वेक्षण, साक्षात्कार या प्रयोग जैसी विधियों का उपयोग करके एकत्र किए गए डेटा को प्राथमिक डेटा कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थापित शोध पत्र से निपटने के लिए एक व्यवस्थित और तार्किक योजना को परिभाषित करने वाले अनुसंधान को करने में उपयोग की जाने वाली समग्र रणनीति को कहा जाता है डेटा व्याख्या, डेटा संग्रहण, अनुसंधान डिजाइन, तालिकाएं और आंकड़े। एक स्थापित शोध पत्र से निपटने के लिए एक व्यवस्थित और तार्किक योजना को परिभाषित करने वाले अनुसंधान को करने में उपयोग की जाने वाली समग्र रणनीति को कहा जाता है डेटा व्याख्या, डेटा संग्रहण, अनुसंधान डिजाइन, तालिकाएं और आंकड़े। तो समग्र रणनीति को अनुसंधान डिजाइन संदर्भित करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृवंश विज्ञान को संदर्भित करता है एक उपाय जो एक अवधारणा को संदर्भित करने के लिए नियोजित होता है जब कोई प्रत्यक्ष उपाय उपलब्ध नहीं होता है। एक शोध डिजाइन जो इससे प्राप्त निष्कर्षों के वैकल्पिक कार्यात्मक स्तरीकरण को खारिज करता है। एक शोध पद्धति जहां शोधकर्ता विशेष संस्कृति, समाज और समुदाय का लेखा जोखा प्रदान करने के लिए समय की एक विस्तारित अवधि के लिए एक सामाजिक सेटिंग में खुद को विसर्जित कर देता है। एक विशेषता जिसके संदर्भ में मामले भिन्न नहीं है। नृवंश विज्ञान को संदर्भित करता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा?
नृवंश विज्ञान एक शोध पद्धति है जहाँ शोधकर्ता विशेष संस्कृति, समाज या समुदाय का लेखा जोखा प्रदान करने के लिए समय की एक विस्तारित अवधि के लिए एक सामाजिक सेटिंग में खुद को विसर्जित कर देता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नृवंश विज्ञान एक शोध पद्धति जहाँ शोधकर्ता विशेष संस्कृति, समाज और समुदाय का लेखा जोखा प्रदान करने के लिए समय की एक विस्तारित अवधि के लिए एक सामाजिक सेटिंग में खुद को विसर्जित कर देता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोधों की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रासंगिक संदर्भों की अनुमति है? प्रायोगिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, नृवंश विज्ञान अनुसंधान, सर्वेक्षण आधारित अनुसंधान। किस प्रकार के शोधों की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रासंगिक संदर्भों की अनुमति है? व्यक्तिगत और प्रासंगिक संदर्भों की अनुमति नृवंश विज्ञान अनुसंधान। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है? गांधीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में रहने वाली जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 75%, 85%, 95%, 90%। मध्य भारत में रहने वाली जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मध्य भारत यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का गुजरात से उड़ीसा, मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। वहाँ कुल 85% आदिवासी रहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या की संख्या अधिक है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। राज्य की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या की संख्या अधिक है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्वी राज्यों में 15% में से कुल 11% के साथ जनजातीय आबादी का उच्च संकेंद्रण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है? भाषा के आधार पर जनजातियों को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इंडो आर्यन, द्रविड़ियन, ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मन। इन 4 आधारों पर भाषा जनजातियों को बांटा गया है। इंडो आर्यन, द्रविड़ियन, ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को उनकी भौगोलिक दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 3, 5, 7।
जनजातियों को उनकी भौतिक दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? भौतिक या नस्लीय दृष्टि से 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। पहला है निग्रिटो, दूसरा है ऑस्ट्रेलाइट, तीसरा है मंगोलाइट, चौथा है द्रविड़ और पांचवा है आर्यन। इन 5 श्रेणियों में भौतिक दृष्टि से बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा निम्नलिखित में से किसमें कम आदिवासी आबादी नहीं है? कम आदिवासी आबादी नहीं है। उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा इसमें? उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा निम्नलिखित में से किसमें कम आदिवासी जनसंख्या नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा। मध्य प्रदेश उड़ीसा के साथ साथ उत्तर पूर्वी प्रांत के अलावा बाकी भारतीय राज्यों के विपरीत एक छोटी जनजातीय आबादी नहीं है। उड़ीसा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य श्रेणी है जिसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन होते हैं? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी। कौन सी मुख्य श्रेणी है जिसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन होते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी में होते हैं, सभी आधार पर होते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। एक समाज ज़्यादातर आर्थिक कारकों जैसे औद्योगिक क्षेत्रों पर निर्भर है तो उसमें परिवर्तन होता है, तो सामाजिक परिवर्तन होता है। और राजनीतिक प्रभाव में रहने पर भी समाज में जो है परिवर्तन होता है। संस्कृति में व्यवहार और विश्वास शामिल है जो समाज में रहने वाले लोगों के लिए समय समय पर परिवर्तित करता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन्स के अनुसार एक शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, पैटर्न या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू की विविधताओं और संशोधन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विकास, समाज, सामाजिक परिवर्तन, इनमें से कोई भी नहीं। जोन्स के अनुसार एक शब्द है डॉट डॉट एक शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, पैटर्न या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू की विविधताओं और संशोधनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, पैटर्न या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू की विविधताओं और संशोधनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिको आंदोलन किस भारतीय राज्य में हुआ था? उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, बिहार। एपिको आंदोलन ये किस राज्य में हुआ था? भारत के किस राज्य में हुआ था? इसमें राइट आंसर क्या होगा? एपिको आंदोलन ये भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। पांडुरंग एपिको आंदोलन के सूत्रधार पांडुरंग हेगड़े थे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। एपिको आंदोलन प्राकृतिक वनों की कटाई और व्यवसायीकरण और प्राचीन साहित्य के अवशेषों के खिलाफ
शुरू हुआ था? 1983 में। 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है नगरीय क्षेत्रों में जाति व्यवस्था अस्तित्वहीन है। कारण दिया है, कारण आर, नगरीय समाज आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? नगरीय क्षेत्रों में जाति व्यवस्था अस्तित्वहीन है। कारण दिया है नगरीय समाज आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ए गलत है, आर सही है। नगरीय क्षेत्रों में जाति व्यवस्था अस्तित्वहीन है, यह ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं है कि एकदम से अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व है पर कम भले ही हो, लेकिन अस्तित्व है। नगरीय समाज आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देता है, यह ऑप्शन सही है। ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास में अग्रणी समुदाय है पशुपालक, कृषि समाज, शिकार एवं सभा समाज, औद्योगिक समाज। मानव विकास में अग्रणी समुदाय है। राइट आंसर क्या होगा? मानव विकास में अग्रणी समुदाय शिकार और सभा समाज है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। मानव विकास की सबसे पहली अवस्था शिकार की अवस्था है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। सबसे पहली अवस्था शिकार थी, दूसरी अवस्था पशुपालक, तीसरी कृषि थी, चौथी औद्योगिक थी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड फ्रेंच भाषा। पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आप सबको कैसे लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।